नमस्कार मित्रों, मैं विपिन सिंह सरल आपका न्यूज 11 में स्वागत करता हूं। इस समय हम पहुंच चुके हैं तरफगंज विधानसभा के परास में, जहां पर सपा नेता विजय कुमार सिंह टिंटू सिंह हमारे बगल बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 2022 में किन मुद्दों पर यहां पे चुनाव होने हैं और करीब 4.5-5 साल में यहां पर किस तरह से विकास हुए हैं। हम सीधे इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं। विजय जी, आपका न्यूज 11 में स्वागत है। धन्यवाद। आपके विधानसभा में पिछले 4.5-5 साल में किस तरह के विकास हुए हैं? कोई विकास नहीं हुआ है। सपा सरकार की तुलना कर लीजिए, जो पिछली 5 साल हमारी सपा सरकार रही, उसकी आप तुलना कर लीजिए कि कितना विकास हुआ है। ये जनता से पूछेंगे तो जनता भी बता देगी। और इस 4.5-5 साल में जो ये बीतने जा रहा है कार्यकाल, एक भी विकास नहीं हुआ है। एक भी ना पुलिया का निर्माण हुआ है, ना एक भी फैक्ट्रियां लगी हैं, ना एक भी सड़कों का निर्माण हुआ है। कोई कार्य नहीं हुआ। तो ये झूठी सरकार है और मक्कार सरकार है। इसके बारे में और हम क्या कहें? आपके मौजूदा विधायक कह रहे हैं कि इतना विकास हुआ, करीब 2 अरब से ज्यादा हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है और जनता हमारे विकास कार्यों से खुश है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, चाहे यहाँ के जनमानस जनप्रतिनिधि विधायक रहे हों और यहाँ के पार्लियामेंट सदस्य रहे हों, जो भी हैं मौजूदा सरकार में और जो भी सांसद सदस्य हैं या विधायक हैं, आप एक गिनती बता दीजिए। हाँ, विकास हुआ है, मैं मानता हूँ। वो विकास अपने कार्यों के लिए किए हैं। वो एलसी गाड़ी से चलने लगे, वो इंडिवर से चलने लगे, वो फॉर्च्यूनर से चलने लगे। हाँ, विकास उनका हुआ है। एक भी किसान बता दे, एक भी नौजवान बता दे, एक भी जनता बता दे कि उनका विकास हुआ है, तो मैं समाजवादी पार्टी छोड़कर उनके साथ। आपके क्षेत्र के किसान कुछ इस कड़ाके की ठंड में धरने पर बैठे हैं भुगतान के लिए, मिल भुगतान में क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी समस्या है। आज मैं इसी आंदोलन को लेकर मैं खुद वहां जा रहा हूं और चीनी मिल 2 लाख कुंटल चीनी बेचकर और आज तक भी अभी तक किसानों का भुगतान नहीं किया है। इस सत्र की पेराई में उसके पिछले 26 दिसंबर का जो भुगतान है पिछले साल का, आज तक भुगतान नहीं हुआ। कोई जनप्रतिनिधि उठाया? हमारी सरकार रही, जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तभी सब लोग कहते थे कि चीनी अखिलेश यादव खा रहे हैं, इस मिल का पैसा अखिलेश यादव खा रहे हैं। इस मिल का पंडित सिंह जिंजा थे, आज नहीं है, स्वर्गीय हो गए हैं। पंडित सिंह जब थे तो कहते थे बल्लीपुर, अब क्या विष्णुहरपुर के लोग पैसा ले रहे हैं? आप बताइए। आपको पूछना चाहिए उनसे, सवाल करना चाहिए उनसे कि सांसद जी कहाँ चला गया अब ये आपकी बड़वाड़ी, जो पहले बोलते थे कि अखिलेश यादव मिल खा रहे हैं, अखिलेश यादव गन्ना का पैसा ले रहे हैं। अब कौन ले रहा है? अब क्या योगी बाबा ले रहे हैं कि यहाँ का सांसद ले रहा है, यहाँ का विधायक ले रहा है? ये पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए। और आपको मैं बता दूं, यही मुद्दा 2022 के चुनाव में यही किसान उनके खिलाफ उग्र होंगे और उनको वोट नहीं देंगे। यदि गन्ना का पैसा का भुगतान नहीं होगा तो निश्चित तौर जान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति, यदि भाजपाई भी होगा तो भी वो भाजपा को वोट नहीं देगा। सारे समाजवादी पार्टी के किसानों का आंदोलन मिल गेट पे पहुंच चुका है, वहां पर कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं। क्या उसके भागीदारी में आप शामिल होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं कल ही गया था, लेकिन संजोग से मैं वहां पहुंच नहीं पाया, लेकिन मैंने समर्थन दिया है। मैंने बात किया वहां के जो भी नौजवान साथी या अवध केसरी या जो भी किसान बैठे हैं, मैंने उनसे फोन पर बात भी किया। हमारे समाजवादी पार्टी के कुछ नेता वहां पहुंचे भी थे और आज मैं खुद जा रहा हूँ। मैं उस आंदोलन में किसानों से कंधा मिलाकर उनके सहयोग और उनके आंदोलन में भागीदारी रहूंगा और जब तक किसानों का भुगतान नहीं होगा निश्चित तौर पर हम उस आंदोलन में उनका सहयोग। एक चीज ये बताइए कि इत्र व्यापारी यहाँ करोड़ों रुपए बरामद हुए, क्या कहेंगे? आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उस इत्र व्यापारी का पहले आप पता कर लीजिए कि वो किस दल में है। भारतीय जनता पार्टी का वो इत्र व्यापारी, भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं अखिलेश यादव। आप पता करिए पहले, यही तो पूछना है। अखिलेश यादव उनके मंच पे थे, दिखे। आप एक चीज बताइए, लॉन्चिंग के दौरान एक चीज बताइए, 9-9 हजार करोड़ की अफीम के घोटाले में यहाँ के केंद्रीय मंत्री का लड़का और गृह मंत्री का लड़का का नाम आता है तो छिप जाता है। तो उस इत्र व्यापारी की क्या हैसियत है? उसको भी छिपा लेंगे ये लोग। झूठ बोलने और झूठ बोलकर ये देश चला रहे हैं। आप नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं कि वो इत्र व्यापारी भाजपा के? अरे वो अमित शाह का आदमी है, वो भाजपा का एजेंडा है, भाजपा का आदमी है। कैसे कह रहे हैं? मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ। उसकी सदस्यता आप देख लीजिए, वो हमेशा सदस्य रहा भाजपा का और आज भी भारतीय जनता पार्टी का वो सदस्य है। फिर अखिलेश यादव उसके मंच पर कैसे पहुंच गए? मैं आपको बताऊं, वो पार्लियामेंट के सदस्य रहे वहां से। माननीय हमारी सांसदा जी, वहीं से डिम्पल जी सांसद रही, तो निश्चित तौर पे कन्नौज में कोई भी बुलाता है, कोई भी कार्यक्रम होएगा तो सांसद जी जाएंगे, अखिलेश जी जाएंगे वहाँ, क्योंकि वहां से वो पार्लियामेंट सदस्य रहे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे वहां से। तो निश्चित तौर पे कन्नौज उनका क्षेत्र है और कन्नौज उनका लोकसभा क्षेत्र है। तो जो भी बुलाएगा, जो भी व्यक्ति बुलाएगा, हम आज चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कोई कार्यक्रम होगा या भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य होगा तो उसके घर पे हम न्योता करने नहीं जाएंगे, या कोई कार्यक्रम करेगा तो नहीं जाएंगे। हम मंच साझा नहीं किए हैं, लेकिन जो क्षेत्र पार्लियामेंट क्षेत्र होगा निश्चित तौर पे वहाँ अखिलेश जी जाते हैं।
वहाँ हर घर में अखिलेश जी की पैठ है और अखिलेश जी को हर घर के लोग बुलाते हैं। क्या इसका खंडन कर रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी नहीं, का? बिल्कुल मैं खंडन कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी से जुड़ा नहीं है और समाजवादी पार्टी का आदमी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। अभी आप सुन रहे थे, ये थे सपा नेता विजय कुमार